नमस्कार दोस्तों, एमपी पुलिस से रिलेटेड एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आ चुकी है। 22 तारीख के लिए सेकंड शिफ्ट का पेपर है। 100 में से 100 नंबर के चांस है। बिल्कुल से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और आगे आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो ज़रूर से कमेंट कर देना किस दिन है आपके एग्ज़ाम, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि वीडियो आप तक पहुँच सके। और पूरे वीडियो को देखना, स्किप बिल्कुल भी ना करें क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी मिस ना करें। पूरी तैयारी कर ले और जिनके आगे एग्ज़ाम है वो भी तैयारी करें क्योंकि आगे भी क्वेश्चन आएंगे, रिपीट हो रहे हैं, पैटर्न सेम है। इससे पहले वाले फर्स्ट सेट में आपने देखा था कि कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस थे, तो तीनों सेट पढ़ना ज़रूरी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेट पढ़ना है 22 तारीख के हिसाब से और आगे के लिए भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है पहला, निम्नलिखित में से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मभूमि कौन सी है। तो देखिए क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पहले वाले सेट में आ चुका है, तो महत्वपूर्ण है, तो कृपया याद कर लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि कौन सी है। तो वह है महू, याद रखिएगा महू। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के अधिक महत्वपूर्ण खनिज कौन से हैं। जस्ता और मैग्नीज, अभ्रक और कोयला, चांदी और तांबे, या कोयला और लोहा। तो मध्य प्रदेश के अधिक महत्वपूर्ण खनिज जो है वह है कोयला और लोहा, याद रखिएगा कोयला और लोहा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र के टूटने पर किसी भी राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले सकते हैं। अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 343। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र के टूटने पर किसी भी राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले सकते हैं। तो वह अनुच्छेद 356, याद रखिएगा अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन क्या है, उस संख्या को चुनिए जो समूह में बाकी से अलग है। 26, 125, 343, 1321। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, 1321। देखिए बाकी की संख्या से 1321 बहुत ही ज़्यादा अलग है। अगला क्वेश्चन क्या है, राधा की माता निर्मला के पिता की एकलौती बेटी है। राधा की माता निर्मला के पिता की एकलौती बेटी है। निर्मला राधा से कैसे संबंधित है, बहन, माता, आंटी, या निर्धारित नहीं कर सकती। तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, बिल्कुल सोच समझ कर जरूर से कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, भारत की पहली स्कॉर्पियन वर्ग पनडुब्बी कौन सी है। INS साल्की, INS खंडेरी, INS संकुल, या INS कलवारी। तो भारत की पहली स्कॉर्पियन वर्ग पनडुब्बी जो है वह है INS कलवारी। देखिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखिए, बिल्कुल तैयारी कर लीजिए और आगे के लिए भी तैयारी कर लीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चार छात्र अरविंद, भास्कर, चंदर एवं द्रविड़ पंक्ति में बैठे हैं। अरविंद चंदर के बगल में है, द्रविड़ भास्कर के बगल में नहीं है। चंदर भास्कर के बगल में है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था स्वीकार्य है। नाम के पहले अक्षर नीचे उद्धृत है। ABCD, ACBD, DACB, या ACDA। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, DACB, ऑप्शन नंबर 3। जरूर से नोट कर लेना, कॉपी पेन लेकर बैठना अनिवार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, शुरू से बोलते आ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन हैं। प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन हैं। प्रद्युत घोष, D शिवानंद पाई, उपिंदर भल्ला, या CNR राव। तो प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष है PNR राव, CNR राव। अगला क्वेश्चन क्या है, गिरिजा, ईशान, फ्रांसिस एवं हेमा एक बेंच पर बैठे हुए हैं। फ्रांसिस के बगल में उसकी बाईं ओर हेमा है। हेमा एवं गिरिजा ईशान के दोनों ओर है। कौन एकदम बाएं बैठा हुआ है। तो हेमा है, गिरिजा है, ईशान है, या फ्रांसिस है। तो करेक्ट आंसर क्या है, वह गिरिजा है जो एकदम बाएं बैठा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सुनामी का कारण है। समुद्र में चक्रवात, मानसून, समुद्र के नीचे भूकंप, सूर्य और चंद्रमा से गुरुत्वाकर्षण की खींचतान। तो निम्नलिखित में कौन सा सुनामी का कारण है। सुनामी का कारण है समुद्र के नीचे भूकंप, याद रखिएगा सुनामी का सबसे बड़ा कारण क्या है, समुद्र के नीचे भूकंप। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य इस राज्य के पुनः संगठन द्वारा बना। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, या उड़ीसा। तो 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। इस राज्य के पुनर्गठन संगठन पर द्वारा बनाया था, तो वह है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या है, P+Q का अर्थ है कि P Q का पुत्र है।
P माइनस क्यू का अर्थ है कि P क्यू की पत्नी है। P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है। P क्यू का अर्थ है कि P क्यू की माता है। P कोमा क्यू का अर्थ है कि P क्यू की माता है। P इक्वल टू क्यू का अर्थ है कि P क्यू की बहन है। तो क्या क्वेश्चन है? P इक्वल टू आर, क्यू का अर्थ क्या है? P इक्वल टू आर, क्यू का अर्थ क्या है? P क्यू की चाची है, P क्यू की बहन है, P क्यू की भतीजी है या P क्यू की पितरी है? तो करेक्ट आंसर क्या है? P क्यू की चाची है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले भी इसकी तैयारी करवा चुका हूँ मैं। शुरू में ही मैं जब इस एमपी पुलिस 2023 पर वीडियो बनने चालू हुए थे तब से ही मैं इन क्वेश्चंस को लेके आ चुका हूँ। बहुत बार आए हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बोलता आ रहा हूँ। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, किस किस को पता है। जरूर पता होगा हमारे सब्सक्राइबर को, जरूर उससे कमेंट करना। किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? मध्य प्रदेश को, पंजाब को, या मेघालय को, या छत्तीसगढ़ को? देखिए 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को, याद रखिएगा 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि a प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है एवं a माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है एवं a इंटू बी का अर्थ है ए बी की बहन है, q माइनस आर का अर्थ है, q माइनस आर p का अर्थ क्या अर्थ है? क्यू पी क्यू का मामा है, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भतीजा, पी क्यू का पति है, पिता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? पी क्यू का मामा है। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि बाईं ओर पर आकृति को घन की रचना करने के लिए फोल्ड किया जाता है तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से विकल्प में फलक दाईं ओर दिखाई गए फलक के विपरीत है? तो देखते हैं कौन सा विपरीत होगा फिर। करेक्ट आंसर है 5। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथन और निष्कर्ष के बारे में सही है। देखा कथन है, उसका निष्कर्ष निकालना है। सभी फरिश्ते ठग हैं, सभी ठग बिशप हैं। निष्कर्ष क्या है? कोई भी बिशप फरिश्ते नहीं है, सभी फरिश्ते बिशप है। तो करेक्ट आंसर क्या है? निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, बाकी गलत है। देखिए निष्कर्ष 2 क्या है? सभी फरिश्ते बिशप है। तो इसमें क्या है? सभी फरिश्ते ठग है, सभी ठग बिशप है। तो देखिए इसका कंक्लूजन में सेकंड वाला सही निकलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश ने उड़ीसा का नाम बदल के कर दिया था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्रिटिश ने उड़ीसा का नाम बदल के क्या कर दिया था? ओडिशा, ओडिशा, ओडिया, ओडिया या ओहिया? तो ब्रिटिश ने उड़ीसा का नाम बदल कर दिया था ओडिशा, ओडिशा, याद रखिएगा, ओडिशा, ओडिशा। अगला क्वेश्चन क्या है? अशोक सांडिल्य निम्न किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, क्रिकेट, लॉन टेनिस या बिलियर्ड? तो अशोक सांडिल्य निम्न किस खेल से संबंधित है? तो वह है बिलियर्ड से, याद रखिएगा, अशोक सांडिल्य बिलियर्ड खेल से संबंधित है। अगला है भारतीय संविधान के अभिभावक है भारतीय संसद, भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत के प्रधानमंत्री या भारत का उच्च न्यायालय? तो भारतीय संविधान के अभिभावक है भारत का उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर मोबाइल को ऑन किया गया है तो यदि कोई रोता है तो रोटेटर घूमता है, फ़ोन की ऑन स्थिति पर रोटेटर घूम रहा है तो कोई रो रहा है। सही, गलत, हो सकता है या अप्रासंगिक? तो करेक्ट आंसर है हो सकता है, मे बी। अगला क्वेश्चन क्या है? एक परिवार के 5 सदस्य ए बी सी डी एवं ई एक निश्चित क्रम में एक धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं। पहले सी ने वो धार्मिक पुस्तक पढ़ने के बाद डी को दी, डी के बाद ए ने पढ़ा जो कि ई से ठीक पिछला पाठक था, बी सबसे अंतिम सदस्य जिसने पढ़ा। सी एवं ई के मध्य कौन से 2 निरंतर पाठक थे? सी एवं ई के मध्य 2 कौन से? डी और ए, सी एवं बी, ए एवं ई, बी एवं डी। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ा होगा, ध्यान से सुना होगा तो करेक्ट आंसर सामने होगा डी और ए। देखिए सी और ई के बीच में, तो देखो पहले सी ने पढ़ी धार्मिक पुस्तक, पढ़ने के बाद डी को दी, मतलब डी तो आ गया ऐसे के बाद, और डी के बाद ए ने पढ़ी जो कि ई से ठीक पिछला है, मतलब ई से पहले। तो डी और ए, करेक्ट आंसर क्या है? डी और ए। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रश्न में पहले 2 शब्दों के बीच स्पष्ट संबंध है। निम्न विकल्पों में से चौथा शब्द चुनिए जिसका तीसरे शब्द के साथ उसी प्रकार का संबंध है। राष्ट्रपति, देश, मुख्यमंत्री, शहर, राज्य, गांव या जिला? तो राष्ट्रपति, देश, मुख्यमंत्री, तो क्या हो सकता है? राज्य हो सकता है। तो करेक्ट आंसर देखिए राज्य। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? धार, झाबुआ, देवास या बड़वानी? तो निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग में नहीं है? तो वह है देवास, याद रखिएगा, देवास जिला इंदौर संभाग में
नहीं है। बाकी धार है, झाबुआ है और बड़वानी इंदौर संभाग में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या है, कोई भी प्लग पेड़ नहीं है, सभी धागे प्लग हैं। निष्कर्ष क्या है, कोई भी धागे पेड़ नहीं है, कुछ प्लग पेड़ है। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है इसका, केवल निष्कर्ष 1 सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा, इसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता है। इसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता हैं। सज्जन दिनेश से कैसे संबंधित है, तो दादा, बहनोई, पिता या अंकल। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, वो है अंकल। अगला क्वेश्चन क्या है, एक रेलवे नेटवर्क देश के कुछ शहरों को इस तरह से जोड़ता है कि पटरियां एम और एन के बीच, एम और ओ के बीच, ओ और आर के बीच, आर और टी के बीच, आर और यू के बीच, टी और पी के बीच और पी और एस के बीच स्थित हो गई। कोई भी दो पटरियां नगरों को छोड़कर कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। एक रेलगाड़ी पी से एन केवल इसी दिशा में यात्रा कर रही सकती है और पीछे की दिशा में नहीं। किस रेलगाड़ी को यदि एस से एन की तरफ जाना हो तो इस शहर से जाना होगा, एम पी आर टी। तो करेक्ट आंसर है पी शहर से। अगला क्वेश्चन क्या है, इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल किसने बनवाया था। इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल किसने बनवाया था। सुल्तान मोहम्मद खान ने, निज़ाम शाह ने, दोस्त मोहम्मद खान ने, यार मोहम्मद खान ने। तो इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल पर जो बनवाया था वो दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाया था। दोस्त मोहम्मद खान इस्लाम नगर में बनवाए थे, जो भी बताया अभी। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक स्त्री प्रदीप को कहती है, मैं महिला की इकलौती बेटी हूँ और उसका बेटा आपके मामा है। वक्ता प्रदीप के पिता से कैसे संबंधित है, तो वह है पत्नी। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। सभी भारतीय करी और चावल पसंद करते हैं, कुछ भारतीय करी और चावल पसंद करते हैं। देखिए क्या है, कथन क्या है, सभी भारतीय करी और चावल पसंद करते हैं, कुछ भारतीय करी और चावल पसंद करते हैं, कुछ पाकिस्तानी करी और चावल पसंद करते हैं, कोई भी गैर भारतीय करी और चावल पसंद नहीं करता, भारतीय बिरयानी पसंद करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, कुछ भारतीय करी और चावल पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मुख्य नायक इसके द्वारा लिखित है, इनके द्वारा लिखित है। भीमराव अंबेडकर, बीसी चटर्जी, विवेकानंद, ये अरविंद घोष। तो मुख्य नायक जो है इनके द्वारा लिखित है वह है भीमराव अंबेडकर, मुख्य नायक अंबेडकर। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, कौन सी नदी गुना जिले में विभाजित होती है। तवा, सिंध, तमसा या जामनी। तो कौन सी नदी गुना जिले में विभाजित होती है, तो वह है सिंध नदी, सिंध नदी। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। यदि तुम छक्का लगाते हो केवल तभी हम मैच जीत सकते हैं, यदि तुम छक्का नहीं लगाते हो तब हम मैच नहीं जीत सकते। यदि हम मैच जीत सकते हैं तब तुमने छक्का लगाया होगा, यदि हम मैच नहीं जीतते तब तुमने छक्का लगाया होगा। मैच जीतने के लिए 6 रनों की आवश्यकता है। देखिए कथन क्या था, यदि तुम छक्का लगाते हो केवल तभी हम मैच जीत सकते हैं। तो इसमें क्या करेक्ट आंसर बन सकता है, मैच जीतने के लिए 6 रनों की आवश्यकता है। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है इसका, यदि हम मैच जीत जाते हैं तब तुमने छक्का लगाया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द्विशासकीय प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था। द्विशासकीय ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, द्विशासकीय प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था। रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो द्विशासकीय प्रणाली का प्रारंभ किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने द्विशासकीय प्रणाली का प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के पास स्थित है। चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के पास स्थित है। केन घड़ियाल, सोन, गांधी सागर या शिवपुरी। तो चतुर्भुज नाथ मंदिर जो है वह गांधी सागर अभ्यारण्य के पास स्थित है। भारत और श्रीलंका द्वारा अलग होते हैं अलास्का की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी,
पाक जलमरुमध्य, खंबात की खाड़ी। तो भारत और श्रीलंका द्वारा अलग होते हैं पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य। अगला क्वेश्चन क्या है? वह विकल्प चुनिए जो कि दिए गए कथन और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या है? कुछ चीलें नारंगी हैं, कुछ चीलें हरी नहीं हैं। निष्कर्ष क्या है? सभी हरे नारंगी हैं, सभी नारंगी चीले हैं। तो क्या बनता है निष्कर्ष इसका? केवल देखते हैं, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 कोई नहीं निकलता है, दोनों ही गलत है। देखिए क्या है कथन? कुछ चीले नारंगी है, कुछ चीले हरी नहीं है। निष्कर्ष क्या है? सभी हरे नारंगी है और सभी नारंगी नीले हैं, तो चीले हैं, तो अलग दोनों ही गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम थे। बताइए, बहुत ही इजी है, सबको पता होना चाहिए। जरूर से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। नहीं पता है तो बिल्कुल भी ऐसी ना करें कि इसको मिस करें, हाथ पे लिख लो, एक दिन पूरा दिन देखो, लेकिन ये चीज़ भूलने वाली नहीं है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसी चीज़ें पता होना जरूरी है, नहीं कर रहे हो तो भी पता होना जरूरी है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी थे, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, विषम पहचाने, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। तो विषम क्या है इसमें? विषम है गोदावरी। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्स वाई का पति है, ए एक्स की बहन है, डी वाई की बहन है, डी एक्स से कैसे संबंधित है? बेटा, अंकल, ननंद, या निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो डी एक्स से संबंधित है ननंद से, सिस्टर इन लॉ से। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्स वाई का बेटा है। इस तरह के क्वेश्चन कॉपी पे जरूर से लिख ले, समझ लीजिए, दिमाग में थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाइए, आसानी से आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी मेहनत वाली बात नहीं है। अगर मैं बता दूंगा तो नहीं सोचोगे, अगर खुद सोचोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ये बात हमेशा याद रखना। एक्स वाई का बेटा है, वाई और एल बहनें हैं, जेड एल की माता है और पी जेड का बेटा है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पी और क्यू चचेरे भाई हैं, पी और एक्स चचेरे भाई है, पी एक्स के नाना है, एल एक्स के नाना है, सी और पी बहनें हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? पी एक्स के नाना है। अगला क्वेश्चन क्या है? मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जरूर से नोट कर लेना, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। करेक्ट आंसर देख लीजिए, 20 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल समय दीजिए, समय देना आवश्यक है, सीधा बोलकर समझकर नहीं काम होगा। रट्टा लगाना है लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझोगे तो पूरी ज़िंदगी काम आएगा, रट्टा लगाओगे तो सिर्फ एग्ज़ाम में काम आएगा, इसी एग्ज़ाम में, कहने का मतलब। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी खास कोड भाषा में माय फेवरेट हीरो को डेटो व्या नेरोलो और हीरो इज़ ग्रेट को मैप डेटो न्या में लिखा है, उसी कोड भाषा में हीरो के लिए शब्द है। क्या हो सकता है वो? डेटो हो सकता है, व्या हो सकता है, मैप हो सकता है, या न्या हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? डेटो। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? रिक्त स्थान को भरे का 15% 60 है, 40 का, 400 का, 4 का, 90 का। तो करेक्ट आंसर है 400 का 15% 60 है। बिल्कुल ईजी है, कोई बड़े महारत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 कलमों का क्रय मूल्य 27 कलमों के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। 10%, 11.11%, 10% हानि या 11.11% लाभ। तो करेक्ट आंसर 11.11% लाभ। अगला क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थान को भरें। एक परीक्षा में उत्तीर्णांक 100 है, यह कुल का 40% है, कुल कितना है? तो कुल कितना है? 250 है, 140 है, 160 है, या 200 है। तो करेक्ट आंसर है 250। विलुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 80, 40, 20, 10। तो आगे क्या आएगा? 3 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा। जल्दी से कमेंट कर दो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? किसी खास कोड भाषा में वर्ल्ड वाइड वेब को जिम जोम जीमा और कंट्री वाइड नेटवर्क को जुमा जिमा जोमा में लिखा जाए, उसी कोड भाषा में वाइड के लिए शब्द क्या है? जुमा, जीमा, जिम या जोम। तो देखिए, वाइड के लिए शब्द जो है वो है जीमा। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? 4 शब्दों के दर्पण प्रतिबिंब नीचे दिए गए हैं, उनमें से 3 शब्द केरामल के अक्षरों से बना जा सकते हैं, परंतु एक नहीं, वह कौन है? देखते हैं इसमें तो कौन सा है जो केरामल से नहीं बनाया जा सकता है। वो है रेड, READ, दर्पण प्रतिबिंब है ये। अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे दिखाए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी? देखते हैं अगली आकृति कौन सी हो सकती है।
बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर से तैयारी पूरी करें, बिल्कुल भी मिस ना करें। तो देखते हैं अगली आकृति कौन सी हो सकती है। तो करेक्ट आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर 3 वाला, जो इसके पश्चात आएगा। देखिए समझने की कोशिश करो, पैटर्न है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है। विलुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 64, 32, 16, 8। अगला क्या आ सकता है। करेक्ट आंसर 4। अगला क्वेश्चन क्या है। एक फल विक्रेता ने 6 केले 5 रुपए में खरीदे एवं 4 केलों को 3 रुपए में बेच दिया। उसके लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या है। देखो, फल विक्रेता ने 6 केले 5 रुपए में खरीदे एवं 4 केलों को 3 रुपए में बेचा। उसके लाभ अथवा हानि को बताइए। तो लाभ नहीं, हानि हुई है 10% की। अगला क्वेश्चन क्या है। सुधीर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, वह 4 दिन में कितना कार्य कर सकता है। 1/2, 2/3, 1/5, 1/10। तो करेक्ट आंसर क्या है। 1/5। आगे बढ़ते हैं। राधा 25 दिनों में 35 चित्र पेंट कर सकती है, वह 55 चित्र कितने दिनों में पेंट कर सकती है। तो है 39, 2/7 दिन। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। किसी खास कोड भाषा में माई स्वीट हार्ट को सेल एगेस सेना में लिखा जाता है। मैंगो स्वीट को एगेस मैंक्रोल से और मुंबई इस कॉस्टली को बोम्बासे डेरा में लिखा है। उसी कोड में मैंगो के लिए शब्द क्या है। एम कोल, सेना, डेरा, एगेस। तो करेक्ट आंसर क्या है। MNKOL। अगला क्वेश्चन क्या है। एक विक्रेता एक किताब को 24 रुपये में बेचता है और कीमत का 20% छोड़ देता है। लाभ अथवा हानि क्या होगी यदि वह 27 रुपये में बेचता है। हानि 1 रुपये, लाभ 4 रुपये, हानि 3 रुपये, लाभ 6%। तो क्या है। हानि 3 रुपये की। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। एवेल्यूएट करना है। ज़रूर से देख लीजिए संख्या को, ज़रूर से इंटू करना है। कोई बड़ी भारी बात नहीं है, बिल्कुल से करिए, आसानी से नोट कर लीजिए। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। देखिए, पहली आकृति देखिए, दूसरी देखिए, तीसरी देखिए, चौथी देखिए, पांचवी भी देखिए। तो अगली आकृति कौन सी आ सकती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2, 3 या 4। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। देखिए, अगली आकृति जो आएगी वह ऑप्शन नंबर 4 की रहेगी। आगे बढ़ते हैं। किसका 35% है 105। 225 का, 285 का, 300 का या 315 का। तो करेक्ट आंसर है 300 का 35% है 105। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। इसको ज्ञात करना है। 75% ज्ञात करें, जरूर से नोट कर ले, क्वेश्चन को बिल्कुल मिस ना करे, किसी को भी ना छोड़े। करेक्ट आंसर देख लीजिए, बिल्कुल भी मिस ना करें। करेक्ट आंसर यही आना चाहिए। विलुप्त अक्षर चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो इसके बीच में क्या आएगा। PPPO, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या है। विलुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 1, 3, 6, 12, 24। आगे आएगा 48। आगे क्या है। यदि टाइम को UJNF से कोडित किया जाता है तो वेस्ट को कैसे कोडित किया जाएगा। तो वेस्ट को जो कोडित किया जाएगा वो किया जाएगा XBTUF, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यदि स्टेज को UVCIG से कोडित किया जाता है तो हीरो को कैसे कोडित किया जाएगा। तो हीरो को कोडित किया जाएगा JGTQ से। अगला क्वेश्चन क्या है। एक नियत ब्रांड की कमीज के मूल्य में 1 वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, परंतु 9 वर्ष सीजन के दौरान 5% का एक छूट ऑफर की कमी। प्रभावी वृद्धि क्या है। प्रभावी वृद्धि है 14%। अगला है। पारेख का पैन कार्ड, मतदान पहचान पत्र एवं पासपोर्ट संख्या है ABTFW4632P, HYV447532 8 एवं F416008 जांच करें कि निम्न में से कौन इनके समान है। देखिए, इनके समान कौन है, जरूर तीनों देखना है, समझना है, सोल्व करना है। बिल्कुल इजी है, आसानी से शांत दिमाग से करोगे, कोई सा भी इस तरह का क्वेश्चन आए आराम से सोल्व आ जाएगा। नंबर पक्के पक्के में से पक्के। आगे क्या बढ़ता है। निम्न प्रश्न में संख्या श्रृंखला में एक पद गलत है, गलत पद ज्ञात कीजिए। 2, 5, 10, 17, 26, 37, 51, 65। तो करेक्ट आंसर क्या है। 51 एक गलत पद है। अगला क्वेश्चन क्या है। मारुति ऑल्टो कार के विंड स्क्रीन वाइपर का उत्पाद कोड है MUL
ISZ56438756RUB 77650 अल्टो EXT003487017854। निम्न के साथ तुलना करें एवं पहचानें कि इनमें से किसके मात्र एक गलती है। देखिए इसमें क्या गलती है, वो करेक्ट आंसर जो है MUL अनुपात ISZ अनुपात 56, ये एक गलत है उससे, बाकी तीनों सेम हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है देखते हैं। रिक्त स्थान को भरे, एक ग्वाला है, 10 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है। वाह, वेरी गुड। वाई को दूध बेचता है, उसका 18% पानी है। जो जेड को दूध बेचता है, उसमें पानी की मात्रा 6/31 है। दूध की गुणवत्ता के आधार पर विक्रेताओं को घटते क्रम में सजाए। भाई ZX बिल्कुल इजी है, कॉपी पेन लेके बैठे हैं और जरूर नोट करो, आसानी से नोट करते करते ही आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा। करेक्ट बोल रहा हूँ, नहीं आए तो फिर जरूर कमेंट करना कि दिमाग में आंसर नहीं आया था सर, थोड़ा और समझाओ। एक स्टेशनरी की दुकान में पेंसिलों की कीमत 96 रुपये प्रति स्कोर है और बॉल पेनों की कीमत 50.40 रुपये प्रति दर्जन है। पेंसिल की कीमत से बाल पेन की कीमत का अनुपात क्या है, तो वह है 8:7। अगला क्वेश्चन क्या है, विलुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देख लीजिए करेक्ट आंसर, बिल्कुल इजी, कोई बड़ी भारी तो वाली बात है नहीं। परिमेय संख्या क्या है, वे ऋणात्मक है अंश है, एक धनात्मक अंश है, में न तो एक धनात्मक अंश है एवं न ही एक ऋणात्मक अंश। करेक्ट आंसर क्या है, में या तो एक धनात्मक अंश है या एक ऋणात्मक अंश है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल नोट कर लीजिए, बिल्कुल भी मिस ना करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर से लाइक करें, इंपॉर्टेंट है वीडियो बहुत ही ज़्यादा। 22 तारीख सेकेंड शिफ्ट क्या तीनों शिफ्ट के लिए महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल छोड़े नहीं, बिल्कुल मेहनत कर दीजिए। आगे अगर आपकी एग्ज़ाम है तो भी ज़रूर से कमेंट करिए कि आपकी एग्ज़ाम आगे कब आने वाली है, वीडियो आ जाएगी। आगे के लिए इन सेट से तैयारी ज़रूर करें, हमेशा बोलता आया हूँ, सही बोलता आया हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग गीले स्नानघर में नहीं फिसलें, फिसलन रोधी टाइल्स प्रयुक्त की जाती हैं। करेक्ट आंसर क्या बना है, फर्श और पैरों के बीच घर्षण में वृद्धि करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, संभव त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जरूर से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, लेकिन इनको मिस ना करें, बिल्कुल भी ना छोड़े, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को सोल्व करें। समय दे, समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, समझोगे, बहुत काम की चीज़ है। हृदय का कौन सा अर्धभाग शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को भेजता है, ऊपरी अर्धभाग, निम्न अर्धभाग, दायां अर्धभाग, बायां अर्धभाग। तो क्या है करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है निम्न अर्धभाग। करेक्ट आंसर क्या है, निम्न अर्धभाग। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बर्फ का खंड एक धात्विक ट्रे पर पिघलने के लिए छोड़ दिया गया है। जब बर्फ का खंड पिघलता है तब धात्विक ट्रे का तापमान कम हो जाता है, धात्विक ट्रे का तापमान बढ़ जाता है। बर्फ खंड का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, बर्फ खंड का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, धात्विक ट्रे का तापमान कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय के ऊपरी 2 कोष्ठ कहलाते हैं और निचली 2 कोष्ठ जो निम्न 2 कोष्ठ होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, परिकोष्ठ निलय, अलिंद वेन्युलस, उत्कोष्ठ शिराएँ या महाधमनी निलय। तो परिकोष्ठ निलय कहलाते हैं। हृदय के ऊपरी 2 कोष्ठ परिकोष्ठ कहलाते हैं और निम्न 2 कोष्ठ निलय कहलाते हैं। परिकोष्ठ और निलय याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार आता है। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए ग्राफ में एक बैंक के 2004 के 4 तिमाहियों के दौरान सकल लाभ एवं निवल लाभ को दर्शाया गया है। क्वेश्चन क्या बना इसमें से, किस तिमाही में निवल लाभ एवं सफल लाभ का अनुपात सर्वाधिक है। देखते हैं करेक्ट आंसर 1, 2, 3 या 4। तो करेक्ट आंसर है 3 वाला जो है उसमें सबसे अधिक दिखाया गया है, लाभ का अनुपात सर्वाधिक। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, एक पुष्प में या तो नर या मादा के जनीय भाग हो सकते हैं, ऐसे पुष्प कहलाते हैं पुकेसरी, स्त्री केसर, उदासीन या एकलिंगी। तो वह कहलाते हैं एकलिंगी। देखिए एक पुष्प में या तो नर या मादा के जननी भाग हो सकते हैं, देखो बिल्कुल इजी है, परिभाषा है, एक लिंगी की परिभाषा है ये, ऐसे पुष्प कहलाते हैं एक लिंगी पुष्प। अगला क्वेश्चन क्या बनता है,
पियानो द्वारा उत्पन्न ध्वनि बांसुरी द्वारा उत्पन्न ध्वनि से भिन्न होती है। इसका कारण क्या है? गुणता, आवृत्ति, प्रबलता या तारत्व। तो करेक्ट आंसर है गुणता, क्वालिटी। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? वे पौधे जो बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन करते हैं पर्णांग कहलाते हैं, खमीर कहलाते हैं, आलू कहलाते हैं, स्पारोगायरा कहलाते हैं। तो जो पौधे बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन करते हैं वो पर्णांग कहलाते हैं, फर्न, फर्न कहलाते हैं। बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं वह फर्न कहलाते हैं, हिंदी में बोले तो पर्णांग। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? नीचे दिए गए 4 प्रश्नों के लिए निर्देश नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। अनुमानित मूल्यों पर विचार करें। यदि दालों के उत्पादन में के प्रतिशत को अन्य अनाजों के बराबर में वितरित किया जाए तो चावल के उत्पादन का प्रतिशत कितना होगा? देखते हैं। करेक्ट आंसर 22, 26, 24 या 25। तो करेक्ट आंसर है 26। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? बहुत ठंडे देशों में प्रयुक्त होने वाला तापमापी द्रव एल्कोहल है क्योंकि पारे की तुलना में इसका हिमांक कम होता है। आगे क्या है? एक वर्णांध व्यक्ति सफ़ेद रंग की सभी वस्तुओं को देख सकता है। देखिए, एक वर्णांध व्यक्ति सफ़ेद रंग की सभी वस्तुओं को देख सकता है। मंद प्रकाश में नहीं देख सकता, गलत। कुछ रंगों में भेद नहीं कर सकता, गलत। उचित शक्ति के लेंस से देख सकता है, तो ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर क्या है? एक वर्णांध व्यक्ति सफ़ेद रंग की सभी वस्तुओं को देख सकता है। यदि एक 10 सेंटीमीटर के ठोस गोलक का संचन करने बराबर त्रिज्या की 8 गोली ठोस गेंद बनाई जाती है तो प्रत्येक ऐसी गेंद की त्रिज्या होगी। तो करेक्ट आंसर है 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है? जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होए तो यह कहा जाता है कि यात्रा के साथ की जा रही है। शून्य वेग के साथ की जा रही है, स्थिर वेग के साथ, तो वह स्थिर गति के साथ की जा रही है। कुछ क्षेत्रों में जैसे ही वायु की गति बढ़ती है वैसे ही वायु दाब घटता है, बढ़ता है, स्थिर, तो वह घटता है। करेक्ट आंसर कुछ क्षेत्र में जैसे वायु की गति बढ़ती है वैसे वायु दाब घटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए 4 प्रश्नों के लिए निर्देश नीचे दिए गए ग्राफ को अध्ययन करना, उत्तर अनुमानित मूल्यों पर विचार करें। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। जौ और चावल के उत्पादन का अनुपात क्या था? देखते हैं, जौ और चावल के उत्पादन का अनुपात क्या था? तो देखते हैं 11/4, 15/56, 4/13, 4/11। तो करेक्ट आंसर है 4/11। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वह न्यून संख्या निकालिए जिसे 5 से 7 से विभाजित करने पर शेष 3 मिलता है, लेकिन जब 9 से विभाजित करते हैं तो कोई शेष नहीं मिलता। तो करेक्ट आंसर है 1683। इसी प्रकार के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। यदि कुल उत्पादन 7000 टन था तो टनों में कितनी दाल का उत्पादन हुआ? तो दाल कौन सी है? पल्स। पल्स का निशान कौन सा है? देख सकते हैं 1200, 1400, 1100, 1150। तो करेक्ट आंसर 1400। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? लकड़ी की चम्मच का एक सिरा बर्फ के क्रिस्टल भरे गिलास में रखा जाता है, इसका दूसरा सिरा भी चालन के कारण शीत हो जाता है, संवहन के कारण शीत हो जाता है, विकिरण के कारण शीत हो जाता है, उसी तापमान पर बना रहता है। तो क्या है? उसी तापमान पर बना रहता है। लकड़ी की चम्मच का एक सिरा बर्फ के क्रिस्टल से भरे गिलास में रखा गया है तो दूसरा सिरा भी उसी तापमान पर बना रहेगा। जीव द्रव्य कला है अर्धपारगम्य। करेक्ट आंसर देखिए, जीव द्रव्य कला है अर्धपारगम्य। आगे क्या बढ़ते हैं। एक रबर बैंड जिसको लकड़ी के खंड के साथ संलग्न कर खंड को चिकने तल पर खींचा जाता है, उसकी लंबाई में खिंचाव कम से कम होता है क्योंकि चिकने तल पर वस्तु को खिसकाने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है, चिकने तल पर वस्तु को खिसकाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। घर्षण संपर्क में आए तलों की आकृति प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। करेक्ट आंसर क्या है? चिकने तल पर वस्तु को खिसकाने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। आखिरी क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है। देखिए नीचे दिए गए 4 प्रश्नों देखो प्रश्न देखते हैं हम। मक्का और गेहूं के उत्पादन का अनुपात क्या था? 3/19, 3/20। तो करेक्ट आंसर है 3/19। उभय लिंग पशु का उदाहरण है, जरूर से ये तो बता ही दो। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। बार बार बता चुका हूँ पहले में, पहले पुरानी वीडियो में बार बार बता चुका हूँ उभयलिंगु पशु के बारे में। तो उभयलिंगु पशु का उदाहरण क्या है? तिलचट्टा, केचुआ, मेंढक या छिपकली? तो उभयलिंगु पशु है केचुआ। याद रखिए केचुआ, उभयलिंगी पशु है केचुआ। अगला क्वेश्चन खत्म। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें जिसको भी वीडियो की ज़रूरत हो।